बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होममेड। दोस्तों, आज मैं आपसे डिश वॉश लिक्विड की कमर्शियल फार्मूलेशन शेयर करने जा रहा हूं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो पूरी देखनी है, इसमें कोई चीज़ मिस नहीं करनी, वरना फिर किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले हम पानी लेंगे 1720 ml। दोस्तों, ये 2 लीटर की फार्मूलेशन है, तो इसलिए हमने सारी चीज़ें डबल की हुई है। दोस्तों, इसमें हम शैम्पू बेस मिलाएंगे 70% वाला 100 ग्राम। दोस्तों, शैम्पू बेस काफ़ी थिक होता है, यानी गाढ़ा होता है, तो ये पानी में हल होने में काफ़ी टाइम लेता है। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको हल करना है पानी में। बेशक 5 मिनट या 10 मिनट अगर एक्स्ट्रा लग जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन चीज़ पूरी तरह हल होनी चाहिए, तब जाके हमारा प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। ये देखें, हमने शैम्पू बेस पानी में डाल दिया है। अभी हम इसको हल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। दोस्तों, ये फोमिंग एजेंट है और ये झाग पैदा करता है और सफाई में भी अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, इसको हम अच्छी तरह से हल करेंगे, मुकम्मल तौर पे हल करना है इसको। ये देखिए दोस्तों, हम शैम्पू बेस को पानी में हल कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, कोशिश करें कि अच्छे वाले केमिकल इस्तेमाल करें ताकि प्रोडक्ट भी अच्छा बने। फिर चाहे इसको आप घर पे इस्तेमाल करें या फिर इसकी मार्केटिंग करें, इसको कमर्शियल लेवल पे आप इसको सेल करें, तो ताकि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये देखो दोस्तों, हम शैम्पू बेस को हल कर रहे हैं पानी में, मुकम्मल तौर पे हल करना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा शैम्पू बेस तकरीबन पानी में हल हो गया है। दोस्तों, हमने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया है ताकि ये शैम्पू बेस अच्छी तरह और जल्दी से हल हो जाए इसमें। दोस्तों, शैम्पू बेस हल हो गया है। उसके बाद हम इसमें सल्फ्यूनिक एसिड डालेंगे, यानी एसिड स्लरीन 96% वाला 80 ग्राम डालेंगे इसमें। ये देखिए, तो अभी हम सल्फ्यूनिक एसिड को इस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। दोस्तों, सल्फ्यूनिक एसिड भी सफाई में अहम किरदार अदा करता है, बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि सफाई की जो बुनियाद है वो सल्फ्यूनिक एसिड है। यानी सल्फ्यूनिक एसिड इन सब इंग्रेडिएंट्स में अहम किरदार अदा करता है। ये देखिए दोस्तों, हम सल्फ्यूनिक एसिड को इस सॉल्यूशन में हल कर रहे हैं। दोस्तों, सल्फ्यूनिक एसिड डालने से पानी का कलर थोड़ा सा तब्दील हो गया है, या थोड़ा सा वाइटिश हो गया है, लेकिन ये जब सल्फ्यूनिक एसिड मुकम्मल तौर पे पानी में हल होगा तो पानी का अपना ओरिजिनल कलर वापस आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, सल्फ्यूनिक एसिड को भी हम आहिस्ता आहिस्ता हल करेंगे, तेज़ी से नहीं हल करना। दोस्तों, तेज़ी से हल करेंगे तो उसका एक ये नुकसान होगा कि फोम बन जाएगा, बहुत ज़्यादा झाग बन जाएगी इसमें, और उसको फिर सेटल होते होते काफ़ी टाइम लगता है, फिर 24 घंटे भी लग सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता हल करें। जितना आहिस्ता हल करेंगे उतनी अच्छी तरह ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हल होंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी हम सल्फ्यूनिक एसिड को हल कर रहे हैं। दोस्तों, सल्फ्यूनिक एसिड को कभी भी मेटेलिक स्टीरर से ना हिलाएं, क्योंकि ये एसिड होता है और ये मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है। इसलिए सल्फ्यूनिक एसिड को हमेशा लकड़ी या प्लास्टिक के स्टीरर से हिलाया करें।
दोस्तों एक टेक्निकल चीज़ ये ज़हन में रखनी है कि कभी भी मेटेलिक स्टीरर से इसको ना हिलाएं, क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, थोड़ा बहुत जितना भी होता है, तो वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो आपका जो स्टीरर है वो ख़राब हो जाएगा और आपका जो सोल्यूशन है ये भी ख़राब हो जाएगा। दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड हल हो गया, इस पर हम अभी कास्टिक लई डालेंगे 33% वाली 48 ग्राम, यानी 16 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा और 32 ग्राम इसमें पानी है। तो दोस्तों अभी हम कास्टिक लई को पानी में डाल रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम सारी लई नहीं डालनी इसमें, थोड़ा। दोस्तों कास्टिक लई को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएं और साथ साथ हिलाते भी जाएं, ताकि अच्छी तरह ये हल होती जाए इसमें पानी में। ये देखिए दोस्तों अभी हम कास्टिक लई को थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं और साथ साथ हिला भी रहे हैं इसको, ताकि हल भी होती रहे ये लई। ये देखिए दोस्तों अभी हमने कास्टिक लई सारी डाल दी है, अभी इसमें हम हल कर रहे हैं सोल्यूशन में। दोस्तों कास्टिक सोडा भी चिकनाई को काटता है, और हमारे सोल्यूशन को भी थोड़ा बहुत गाढ़ा रखता है। ये देखो तो हमने कास्टिक लई हल कर ली है। दोस्तों इसके बाद हम इसका पीएच मालूम करेंगे। ये देखो दोस्तों अभी हम पीएच मालूम कर रहे हैं। दोस्तों कास्टिक लई डालने के बाद इसका पीएच है 12। दोस्तों बहुत ज़्यादा पीएच है ये। हमारे जो डिश वॉश लिक्विड का पीएच 5 से लेकर 7 तक होना चाहिए। तो इस पीएच को हम बैलेंस करने के लिए सिट्रिक एसिड का सॉल्यूशन डालेंगे। दोस्तों ये देखिए सिट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है, ये 32 ग्राम है, यानी 50% ये सिट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है, यानी 16 ग्राम इसमें सिट्रिक एसिड और 16 ग्राम पानी में इसको हल किया गया। ये देखिए सो अभी हम सिट्रिक एसिड इस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। दोस्तों सिट्रिक एसिड एक से एक तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और दूसरा पीएच बैलेंस हो जाता है, और तीसरा ये भी सफाई में अहम किरदार अदा करता है। ये देखिए दोस्तों सिट्रिक एसिड का सॉल्यूशन हमने सॉल्यूशन में मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको अच्छी तरह हल भी करेंगे। दोस्तों जो भी इंग्रेडिएंट हम डालेंगे अच्छी तरह हल करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी इसमें नहीं छोड़ेंगे मिक्सिंग में। दोस्तों जितनी हमारी मिक्सिंग अच्छी होगी उतना हमारा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करेगा, यानी हमारे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस मिक्सिंग पे डिपेंड करती है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। ये देखिए दोस्तों अभी हम सिट्रिक एसिड के सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरह। ये देखिए दोस्तों हमारा सिट्रिक एसिड का सॉल्यूशन तकरीबन इस सॉल्यूशन में हल हो गया है। दोस्तों अभी हम इसका पीएच मालूम करेंगे दोबारा। ये देखिए दोस्तों अभी हम इसका पीएच मालूम करने जा रहे हैं। ये पीएच पेपर है, बस इसको डिप करेंगे और इसका कलर चेक करेंगे, कलर कोड क्या है इसका। ये देखिए दोस्तों हमारे सॉल्यूशन का पीएच 6 हो गया है। दोस्तों हमारे पीएच बैलेंस हो गया है, यानी हमारे सॉल्यूशन का पीएच बैलेंस हो गया है। 5 से 7 होना चाहिए पीएच, तो ये 6 है, तो 6 बिल्कुल आइडियल है। दोस्तों पीएच बैलेंस करने के बाद इसमें हम प्रिजर्वेटिव डालेंगे, यानी फार्मेलिन 6 ग्राम डालेंगे इसमें फार्मेलिन। दोस्तों फार्मेलिन डालने के बाद हमारा सॉल्यूशन या हमारा प्रोडक्ट प्रिजर्व हो जाता है, यानी इसमें जर्म्स की ग्रोथ नहीं होती, बैक्टीरिया की ग्रोथ इसमें नहीं होती।
आप 1 साल तक भी इसको रखें तो ये ख़राब नहीं होगा हमारा सॉल्यूशन। ये देखिए दोस्तों, अभी हम फार्मलिन को इस सॉल्यूशन में अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों मिक्सिंग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। दोस्तों फार्मलिन मिक्स होने के बाद इसमें हम कलर डालेंगे। येलो कलर है हमारे पास। और दोस्तों वैसे भी जो मार्केट में डिश वॉश लिक्विड मिलता है उसका कलर येलो ही होता है। ग्रीन भी मिलता है और रेड भी है, लेकिन आम तौर पे ये येलो कलर का मिलता है। दोस्तों येलो कलर हमने डाल दिया है, अपनी मर्ज़ी से डालें, कम डालें ज़्यादा डालें। तकरीबन 2 से 3 ग्राम हमने डाला है इसमें। दोस्तों फ़ौरन हमारा जो सॉल्यूशन है वो येलो हो गया, कलरफुल हो गया बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल येलो कलर का हो गया। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल कलरफुल हो गया हमारा प्रोडक्ट। दोस्तों कलर मिक्स करने के बाद इसमें हम फ्रेगरेंस डालेंगे, यानी खुशबू, लेमन वैक्स वाली खुशबू हम डाल रहे हैं। दोस्तों ये भी आप ज़्यादा ना डालें, 2 से 3 ग्राम इसमें डालें, क्योंकि दोस्तों जब हम ज़्यादा खुशबू डालेंगे तो वो जब हम बर्तन धोएंगे से तो बर्तन से खुशबू नहीं जाएगी। तो दोस्तों बर्तन से खुशबू उसी वक्त आनी चाहिए, उसके बाद नहीं आनी चाहिए खुशबू। और दोस्तों खुशबू हम वाटर सलूबल डालेंगे, ऑयल बेस वाली खुशबू नहीं डालेंगे इसमें, हम वाटर बेस वाली खुशबू डालेंगे इसमें, ताकि पानी में ये हल हो। क्योंकि अगर ऑयल वाली खुशबू इसमें डालेंगे तो ये पानी में हल नहीं होगी। दोस्तों खुशबू मिक्स करने के बाद इसमें हम एमल्सिफायर डालेंगे, यानी सोडियम सल्फेट डालेंगे इसमें 60 ग्राम। दोस्तों थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और साथ साथ हिलाते भी जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह हल हो जाए। दोस्तों इसको अच्छी तरह हमने हल करना है, इसका कोई क्रिस्टल नीचे नहीं बैठ सेटल होना चाहिए, क्योंकि अगर क्रिस्टल इसके सेटल हो जाते हैं नीचे तो फिर हमारा जो सॉल्यूशन है बजाय गाढ़ा होने के पतला हो जाएगा, यानी थिक नहीं होगा। ये देखिए तो हम सोडियम सल्फेट को डाल रहे हैं और साथ साथ मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, साथ साथ मिक्सिंग ज़रूरी है ताकि ये हल भी होता जाए इसमें। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो सॉल्यूशन है गाढ़ा होना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी हम इसको मिक्स करेंगे पूरी तरह, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे मिक्सिंग में। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि मिक्सिंग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जितनी हमारी मिक्सिंग अच्छी होगी उतना हमारा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करेगा। इसलिए दोस्तों मिक्सिंग भी ज़रूरी है, और कोशिश करें दोस्तों कि अच्छी क्वालिटी वाले केमिकल इस्तेमाल किया करें ताकि प्रोडक्ट भी हमारा अच्छा बने। दोस्तों जो हम इससे तवक्को रखें तो हमारी तवक्को पूरी हो। ये देखिए दोस्तों, अभी हम सोडियम सल्फेट को अच्छी तरह हल कर रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट तकरीबन गाढ़ा हो गया है। दोस्तों इसको हम अच्छी तरह हल करेंगे, और दोस्तों इसको जब हम पूरी तरह हल कर चुकेंगे तो इसको हम चंद घंटे के लिए रखेंगे ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत फोम है वो सेटल हो जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारा प्रोडक्ट तकरीबन गाढ़ा हो गया है, लेकिन अब ये कुछ क्रिस्टल्स बाकी है नीचे, महसूस हो रहे हैं इससे। ये देखिए दोस्तों, हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, और ट्रांसपेरेंट इसलिए नहीं कि अभी इसमें फोम है, वो कुछ घंटों के लिए हम रखेंगे तो फिर ये फोम भी इसके अंदर सेटल हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 5-6 घंटे के बाद हमारे प्रोडक्ट की ये शेप आ गई है। दोस्तों बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, थिक और कलरफुल है, और दोस्तों बिल्कुल रेडी है, अभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों आप इसको बेशक घर में यूज़ करें तो बेशक इसकी मार्केटिंग करें, इसको बेशक बिज़नेस पर्पस के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है, जो बाज़ार से मिलता है उसके साथ ये मुकाबला कर सकता है।
ये देखिए दोस्तों, करीब से देखिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ये देखिए दोस्तों, और थिक भी। ये देखिए दोस्तों। दोस्तों अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।